कहानी की शुरुआत में ही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इन द ईयर ऑफ 1924 में केरला में एक बहुत बड़ा तूफान आया था और उस तूफान की वजह से मुन्नार ही डूब चुका था। ऐसा जबरदस्त तूफान आया था उस वक्त। अब ऐसा ही तूफान 2018 में आया था। खैर पहले तो मूवी के कुछ कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। पहले कैरेक्टर है अनूप, वही हमारे टोविनो थॉमस भाई साहब। अनूप एक एक्स मिलिट्री मैन था। अनूप अपनी मिलिट्री की जॉब ड्रॉप करके दोबारा अपने गांव आकर एक अच्छे सी जॉब की तलाश में लगा रहता है। फिलहाल अनूप एक ब्लाइंड पर्सन की दुकान में काम करते रहता है। इसी दरमियान में एक दिन अनूप रमेशन नाम के एक बंदे को, जो दुबई में काम करता है, उसको व्हाट्सएप वॉइस मैसेज सेंड करता है कि इसके लिए एक अच्छी सी वीजा ढूंढे। अब दुबई में रमेशन शायद बहुत सालों से काम कर रहा है, जिसकी वजह से रमेशन और उसकी बीवी के बीच थोड़ी अनबन होती है। मतलब एक हल्के से कोल्ड वॉर चलता रहता है इन दोनों के बीच। दूसरे कैरेक्टर का नाम है सेतुपति, जो एक तमिलियन होता है। उसी तरह एक ट्रक ड्राइवर भी। जब सेतुपति अपनी ट्रक लेकर वापस अपने घर आ रहा होता है, रास्ते में इसको एक रिपोर्टर की कार खड़ी हुई नजर आती है और इस रिपोर्टर का नाम होता है नूरा। अब सेतुपति केरला वालों से थोड़ा नफरत करते रहता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। अब नूरा की कार बीच रास्ते में होने की वजह से सेतुपति हल्के से इस कार को धक्का देकर अपनी गाड़ी को निकालने लगता है। खैर थोड़ी देर के बाद रिपोर्टर नूरा सेतुपति को फॉलो करते हुए इसे झगड़ा करने लगती है। अब सेतुपति भी कहने लगता है कि ये हमारा गांव है, तुम्हारा केरला नहीं, जो जहाँ चाहे अपनी गाड़ी पार्क करो। इस तरह से हल्के से धमकी देने लगता है। सेतुपति के घर में इसकी माँ और उसकी छोटी बच्ची होती है। कुछ सालों पहले ही सेतुपति की बीवी इस दुनिया से जा चुकी होती है। इस तरफ नूरा सेतुपति के गाँव में आकर एक रिपोर्ट को कवर करती रहती है। मतलब इस गांव के लोग पानी हासिल करने के लिए मीलों दूर जाते रहते हैं। खैर दूसरे कैरेक्टर का नाम है निक्सन। निक्सन चांडी नाम के एक बिजनेसमैन की बेटी से प्यार करते रहता है और एक्चुअली निक्सन की फैमिली मछलियाँ पकड़ने का काम करती है, यू नो फिशरमैन समथिंग लाइक दैट। लेकिन निक्सन मॉडल बनना चाहता है। दूसरे सीन में निक्सन के फादर और उसके बड़े भाई को दिखाया जाता है, मत्ताचन और विंस्टन, जो फिलहाल अपनी जान पर खेलकर समंदर में फंसे हुए 3 लोगों की जान बचाते हैं। सच में ये सीन बहुत ही हाईलाइट है, गूज़बम्प्स देती है ये सीन। मतलब जिस तरह से ये दोनों उनकी बोट को बचाते हैं, दैट इज माइंड ब्लोइंग। खैर इसके बाद सीन अगस्त में शिफ्ट होता है। अब जुलाई से लेते हुए अगस्त तक जबरदस्त बारिश होने की वजह से 26 साल से बंद पड़ा हुआ एक डैम का गेट ओपन करने लगते हैं। नूरा इसी चीज की रिपोर्टिंग करती रहती है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब 2 वीक्स बिफोर अनूप के गांव में मंजू नाम की एक नई स्कूल टीचर आती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वो भी दिल्ली से। अब रिसेंटली अनूप ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया होता है। मंजू को देखकर यही सोचने लगता है कि शायद मंजू वही स्पेशल ऑफिसर है जो अनूप की इंक्वायरी के लिए आई है। दूसरी तरफ निक्सन अपने घर आकर अपने फादर और अपने भाभी से अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बताने लगता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि निक्सन अपने बड़े भाई विस्टन से ढंग से बात नहीं करता। दूसरे दिन निक्सन की फैमिली चांदी के घर जाते हैं शादी की बात करने के लिए। अब चांदी तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब निक्सन की फैमिली मछलियाँ पकड़ने का काम करती है। अगर ज्यादा बारिश हो तो निक्सन की फैमिली कैंप्स में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इस तरह से चांदी निक्सन की फैमिली को बहुत जलील कर यहाँ से भेज देता है। घर आने के बाद मत्ताचन इसी बात को लेकर बेचारा सफर होते रहता है कि चांदी ने इनको इतना जलील किया। लेकिन मत्ताचन की बहुत सारे लोगों को हौसला दिलाने लगती है कि इस घर में इसको कितना प्यार मिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी तरफ मंजू को अनूप की बात पता चलती है कि अनूप मंजू को स्पेशल ऑफिसर समझ रहा है। मंजू बताने लगती है कि मैं कोई ऐसी स्पेशल ऑफिसर नहीं हूँ, और वैसे आपने आर्मी क्यों स्टॉप कर दी। अनूप कहने लगता है कि 10वीं पास होने के बाद मेरे अंदर देशभक्ति कुछ ज्यादा ही जाग गई, लेकिन मिलिट्री में ज्वाइन होने के बाद पता चला कि वहाँ पर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे सामने ही 2 जवान की मौत हो गई, इसलिए मैं वापस आ गया और फिलहाल एक नई जॉब की तलाश में हूँ। खैर इसी दरमियान में इन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती होने लगती है और उसी तरह एक दूसरे से बहुत प्यार भी करने लगते हैं। उसके बाद इन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है अगस्त 9, 2018, जहाँ पर उस डैम का 2 गेट्स खोल दिए जाते हैं। अब अनूप की गांव वालों में यही डिस्कशन चलने लगता है कि जितना भी बारिश हो वो पानी हमारे घर में नहीं आएगा, हमारे खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी दरमियान में अनूप की फैमिली वाले अनूप और मंजू की एंगेजमेंट डेट भी फिक्स कर लेते हैं। दूसरी तरफ रमेशन जो दुबई में होता ना, उसकी माँ अपने बहू को कॉल करके मामला पूछने लगती है, क्या तुम दोनों में सब कुछ सही है? मेरा बेटा भी ढंग से नहीं बता रहा, तुम तो भी बता दो। अब वहाँ पर बारिश तो हो रही होती है ना। सो रमेशन की माँ का पैर फिसलकर इसको चोट आ जाती है। इस तरफ तमिलनाडु में सेतुपति का ओनर सेतुपति के घर आकर इसको कुछ बॉम्ब्स केरला को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहता है। बात यह है कि केरला में कुछ लोग धरना करके बैठे होते हैं
मतलब इसी बारिश को लेकर वो लोग चाहते हैं कि एयरपोर्ट का दीवार तोड़ दे ताकि वो पानी इनके घरों तक ना आए। सो सरकार को एक झटका देने के लिए बॉम्ब से उस दीवार को उड़ाने का प्लान करते हैं और वो बॉम्ब्स तमिलनाडु से मंगवाया जाता है। सो इन्हीं बॉम्ब्स को केरला ले जाने की बात करता रहता है सेतुपति का ओनर। अब सेतुपति की एक और बात यह है कि अपनी माँ और बेटी से ढंग से बात ही नहीं करता। अपनी माँ से कहने